हॉलीवुड के पास लोगों की मदद करने के लिए सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि चलता फिरता ग्रीन फ्लैग है। आपके बच्चे की सालगिरह है और केक चाहिए, छिपा साहब दिलवा देंगे। बेटी की सालगिरह है, दामाद के लिए सूट खरीदना है, छिपा साहब दिलवा देंगे। खाने को कुछ नहीं है, भूख लगी है, छिपा साहब खिला देंगे। खाने के बाद बदहजमी हो गई, हाजमे का चूरन चाहिए, छिपा साहब ला देंगे। सर में दर्द हो रहा है, छिपा साहब दबा देंगे। आपके जनरेटर में पेट्रोल खत्म हो गया है, छिपा साहब ला देंगे। रात को नींद नहीं आ रही, छिपा साहब आके लोरी सुना देंगे। सिगरेट जलानी है, माचिस नहीं है, छिपा साहब ला देंगे। अबे भाई बस कर दे, छिपा साहब है हमारे बाप का नौकर। बकवासियत में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेज़बान हसन इमाम। छिपा साहब ने अपना करियर फलाही कामों से शुरू किया था, लेकिन अब वो लोगों के घरेलू मामलात में भी घुसने लगे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज हम छिपा साहब की जिस वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे उसमें वो एक बदतमीज बहू को मनाने में उसके शौहर और ससुराल वालों की मदद कर रहे हैं। अच्छा बेगम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या मतलब है ऑफिस जा रहा हूँ? वीडियो की शुरुआत बीवी की नाराजगी से होती है, और वो किस लिए नाराज है? क्योंकि सुबह सुबह उसका शौहर ऑफिस जा रहा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे बाबा, शाम में जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे तुम्हारी अम्मी के घर। हर वक्त यही ड्रामा होता है तुम्हारा। नहीं जाना, मैं जा रही हूँ अम्मी के घर खुद। चलो यार बात कुछ समझ में नहीं आई, या तो तुम्हारा शौहर कहीं घूमने फिरने दोस्तों के साथ जा रहा हो, याशी करने जा रहा हो, तब तो गुस्सा करना जायज़ था। लेकिन वो गरीब आदमी सुबह सुबह ऑफिस जा रहा है, उसे पैसा कमाना है, उसे घर चलाना है, ऊपर से एक बच्चा पैदा करके बैठ गए तुम लोग। बच्चे के खर्चे भी उसी गरीब आदमी को उठाने हैं यार। तभी ये आदमी लोग जो है ना वो जल्दी मर जाते हैं। पिछली वीडियो में औरत अपने शौहर को कह रही थी कि बेटी का मामला है, उधार ले लो। इस वीडियो में ये कह रही है तुम्हारी नौकरी गई तेल लेने, मुझे अम्मी के घर लेके चलो। अरे बेटा, क्या हुआ? कोई झगड़ा हुआ है क्या? उसे अपनी अम्मी के घर जाना था, मैंने मना किया तो गुस्सा हो गई, चली गई। ये तुम्हारी बात गलत है बेटा, बहू को मनाकर घर ले आते हैं। आ जाओ बेटा। अच्छा, मतलब इस पूरी सिचुएशन में जो विक्टिम है वो ये आदमी है। पहले इसकी बीवी इसकी बैंड बजा के चली गई और बाद में अम्मा साहिबा आगे फरमा रही है कि बेटा नौकरी का क्या है, नौकरी तो और मिल जाएगी, नौकरी जरूरी नहीं है, बहू को मैके ले जाना ज्यादा जरूरी था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। बोले दूल्हा भाई, आयशा को लेने आया हूँ, अब पहले अंदर तो आए। यार जिस तरह इसने बोला है ना कि आप अंदर तो आए, अब पहले अंदर तो आए। मुझे लग रहा है अंदर जो है ना छुरियां तेज करके बैठे हैं। आज इन दोनों माँ बेटों के टुकड़े कर देंगे, हड्डी वाला गोश्त अलग, बगैर हड्डी का अलग। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यहाँ पर? पापा, मैं आयशा को लेने आया हूँ। नहीं जाएगी हमारी बेटी आज। समझाए ना भाई साहब। मेरे शौहर सही बोल रहे हैं। दफा हो आप लोग यहाँ से। जब रिश्तेदार मेरे घर आके मुझसे पूछते हैं कि तुम शादी कब कर रहे हो, तो मेरे दिल से यही निकलता है। दफा हो आप लोग यहाँ से। जब मेरे दोस्त पाकिस्तान टूर का प्लान बनाते हैं जो मुझे मालूम है कि कभी पूरा नहीं होगा, तब भी मेरे दिल से यही निकलता है। दफा हो आप लोग यहाँ से। जब कोई मुझे कहता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो, रातों रात अमीर हो जाओगे, तब भी मेरे मुंह से यही जुमला निकलता है। दफा हो आप लोग यहाँ से। जब मेरा वो दोस्त मुझसे उधार मांगता है जो साला पहले भी उधार लेके वापस करना भूल गया था, तब भी मेरे दिल से यही निकलता है। दफा हो आप लोग यहाँ से। जब मेरे शादीशुदा दोस्त अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स आके मुझे सुनाते हैं जो सुनने में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तब भी मैं उनसे यही कहता हूँ, दफा हो आप लोग यहाँ से। अरे भाई बस कर दो, वीडियो आगे बढ़ाओ। दफा हो आप लोग यहाँ से। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लड़की के घर से जलील होने के बाद दोनों माँ बेटे वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में इन्हें हमारा सुपर हीरो मिलता है। मम्मी चले, मुझे लगता है अब इन लोगों का मूड नहीं, अभी कोई बात नहीं, परेशान नहीं है। अरे अस्सलाम वालेकुम छिपा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हो गया मेरी बहन? बस मेरी बहू है ना, वो नाराज होकर घर से आ गई। हम मनाने गए थे, अच्छा। माँ बाप राजी नहीं है। छिपा साहब आप बताएं हम क्या करें? आप जो है परेशान ना हो। आपका ससुराल कहाँ पर है? मुझे लेके चले। छिपा साहब के पास कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन फारिग होते हैं, सड़कों की खाक छानते हैं, गलियां नापते हैं, चलते फिरते ऐसे कोई भी मिल जाता है उसके साथ चले जाते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, उनके मसले हल करवाते हैं। तुम फिर आ गए यहाँ पर? मुझे छिपा साहब लेकर आए। मतलब यार दामाद की अहमियत कुत्ते से भी बदतर है। ऐसा तो कोई भिखारियों को भी नहीं धुतकारता यार, उसको कह रहे फिर आ गए तुम यहाँ पे। अरे छिपा साहब आए। आओ बेटा, आइए बहन आइए। अस्सलाम वालेकुम छिपा साहब। वालेकुम सलाम। छिपा साहब, ये वाइफ है मेरी। अच्छा, ये वाइफ है आपकी? क्या मामला हो गया आपका अपने शौहर के साथ? छिपा साहब हमने फैसला कर लिया कि हमने अपनी बेटी नहीं भेजनी। क्यों नहीं भेजनी? क्योंकि हमारा दामाद सुबह सुबह ऑफिस जाता है, और जब हमारी बेटी उससे कहती है कि मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है, तो वो नाफरमान बजाय ऑफिस की छुट्टी कर ले, आगे से ये कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में आके ले जाऊंगा। कैसा नाफरमान दामाद है भाई। नहीं, आप ऐसा ना करें। ये रोते हुए जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि इतनी बुरे तरीके से जो है बदतमीजी की और जलील किया और हमें घर से निकाल दिया। उन लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें जलील किया और घर से निकाल दिया। ये छिपा साहब अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर बोल रहे हैं। यासिर भाई एक दफा जरा वो क्लिप दोबारा से चलाओ जिसमें ये लोग छिपा साहब को मिले थे। क्या हो गया मेरी बहन? छिपा साहब, मेरी बहू है ना, वो नाराज होकर घर से आ गई। हम मनाने गए थे, अच्छा। माँ बाप राजी नहीं है। छिपा साहब आप बताएं हम क्या करें? इसमें उन्होंने कब कहा कि हमें जलील किया और बहुत रुस्वा करके घर से निकाला? छिपा साहब आप सुलह करवाने आए हैं या मजीद आग लगाने आए हैं? मुझे लग रहा है आप इनकी तलाक करवा के छोड़ेंगे। देखिए,
बेटियां जो होती है ना वो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती रहते हुए। चीपा साहब आप ही बता दें कि हम क्या करें। कि क्या आप अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं? जी चीपा साहब मैं जाना चाहती हूँ। तो फिर इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी बाजी? आपने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया और जब छीपा साहब ने पूछा वापस जाना है तो आपने कहा जी छीपा साहब। यार बड़ी अनप्रेडिक्टेबल औरत है ये तो। फौरी जाओ अपना बैग तैयार करो और बेटा देखो हर घर की हर बच्ची वो छीपा साहब की बेटी है। आप लोगों ने नोट किया कि छीपा साहब अपने आप को भी छीपा साहब ही बोलते हैं। चले 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 चले। बहुत शुक्रिया चीपा साहब, आपने इन दोनों का घर बसा दिया। ये छीपा साहब की हर बेटी के लिए ही दुआ है। आओ बेटा। सलाम चले। इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि हमें छीपा साहब को नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए नामजद कर देना चाहिए। छीपा साहब का अगला टारगेट रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाना होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो गर्मा गर्मी चल रही है उसे भी एक ही आदमी हल करवा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, हमारे छीपा साहब। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। छीपा साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में आके ज़रूर बताइए।